आयतों को लेकर भी, पर इसके अलावा यशाया के अलावा 22 बार इस्तेमाल हुआ है, लगाइए यहां पे, और 22 के 22 बार एक फिजिकल सिकनेस को दर्शाता है. This word has been used 22 times other than this verse, and every time it talks about a physical sickness. So फोटो खींच लो इसकी. Click a picture. और जो आपको बोलते हैं कि ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, ये 22 अध्याय उनके मुंह में चिपका देना. And the people that tell you this verse is not for physical healing, you can stick these verses on their face. Okay. Hallelujah. एक सेना खड़ी हो रही है. An army is rising up. जो रीति रिवाज में नहीं बंधी हुई, जो परंपराओं में नहीं बंधी हुई, पर उसके सच्चे लोग जो वचन के प्रेमी हैं वो खड़े हो रहे हैं. But his true people who are lovers of his word are rising up. Okay. So 22 बार, 22 times. 22 बार सेम शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो शारीरिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ. The same word was used for physical healing. आप इन आयतों को घर जाके पढ़ सकते हैं. You can go home. इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरी बीमारी उठा ली, आत्मा तो कराई उसने, मगर साथ में शारीरिक बीमारी भी वो लेकर क्रूस पर चला गया. That means when Jesus took all of my sicknesses, not only my spiritual but also physical sicknesses, he took on himself on the cross. Okay, for example, ये बॉटल पास्टर सामर्थ की है. For example, this is my bottle. And I took it. And he took it away. अब उनके पास है. Now do I have the bottle? क्यों नहीं है? Why not? Because I took it. क्योंकि मैंने ले He लिया. took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले ली. He took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले ली. अरे आपकी नहीं रही, वो ले गया 2000 साल पहले. It is not yours anymore. He बंद took it करो 2000 बोलना years ago. मेरी शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कैंसर, बोलो मेरा नहीं है, यीशु ले चुका है 2000 साल पहले. Stop saying my sugar, my blood pressure, my cancer. It is not yours anymore. Jesus took मेरा it नहीं away. रहा अब. Say it's not mine anymore. वो ले गया. He took it away. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand? He took. वो ले गया. If he took, अगर वो ले गया, then he took. तो उसके पास है. यही सत्य है. सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा. This is the truth, and if you know the truth, it will set you free from every bondage. मेरे को ना शुगर है. अरे कहाँ है? ले गया वो 2000 साल पहले. I have sugar. Where is it? He took it 2000 years ago. मेरा ब्लड प्रेशर, अरे आपका नहीं रहा. He took. My blood pressure is not yours anymore. वो ले गया. He took our infirmities. वो हमारी बीमारियों को ले गया है. अब सवाल ये आता है, if he took, तो आज मेरे साथ ऐसा क्यों है? The question is, अगर वो ले गया, then why does it happen to me today? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. That's a good question. इसका आंसर मैं आपको दूंगा. I'll give you the answer. ओके, कि आप समझो. So that you understand. आप समझो, your healing is a done deal from God's side. आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से पूरी हो चुकी है. मैंने आपको लास्ट संडे भी सिखाया था कि आज अगर किसी को उद्धार चाहिए, क्या उसको परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उद्धार के लिए? I taught you last Sunday. मेरे से बात करो, क्या उसे मनाना पड़ेगा? क्या परमेश्वर को अपने पुत्र को दोबारा जगत में भेजना पड़ेगा? कोई बोल रहा है यस. लगता है दूसरी कलीसिया से है. If someone has to be saved, they don't have to beg God again, and God doesn't have to send His Son again. हाँ, अरे एक बार जो उद्धार दे दिया मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार दे दिया. The salvation He has given one time for mankind, it is for the entire mankind forever. ओके, तो अगर अब किसी को उद्धार चाहिए, आपका दोस्त है, वो कहता है मैं उद्धार चाहता हूं, क्या बोलोगे आप? So if your friend says I want salvation, what would you say? हाँ, आप ये बोले उद्धार चाहिए, You will say you want एक salvation. काम करो. Okay, do one thing. 40 दिन रोजे करो. Fast 40 days. हाँ, आप क्या बोलोगे? What will you say? भाई ग्रहण करो जो पहले से उसने दे दिया है. Receive what He has already given. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है.
received him, to them he has given the right to be his children. Amen. सो यानी जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Let me ask कितने you a लोग question. के रिश्तेदार हैं जो अभी बचा ही नहीं गए, या दोस्त हैं? हाथ दिखाओ। How many of you या आप have, किसी को जानते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया? हाथ दिखाओ। how many of you have relatives that are not saved right now? नाउ परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए भेज दिया, तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त क्यों नहीं बचाए गए आज? So God sent his son for all mankind. Why are relatives not saved yet? क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया। Because they have not received what God has already given. हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो जप तप यज्ञ करके बहुत सारी चीजें करके उद्धार ढूंढ रहा है, मगर उसको उद्धार नहीं मिला। यद्यपि वो गिड़गिड़ा रहा है, बहुत कुछ चीजें कर रहा है, तब भी नहीं मिला, क्योंकि उसने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। Maybe you have a friend who's begging, crying, seeking God, doing all the religious things to get salvation, but he has not received what God has already given. ओके, मैं आराम से आपको समझा रहा हूं कि आप इस बात, एक बार ये सत्य आपको समझ आ गया, आज के बाद आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे प्रभु मुझे कब चंगा करेगा। Once you understand this truth, after today you will never pray again like this, Lord, when will you heal me? जैसे कोई व्यक्ति कभी ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु कब उद्धार देगा। Just as nobody ever prays, Lord, when will you give me आप salvation? देखते हैं बाहर दूसरे विश्वासों में लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता उद्धार कैसे मिलेगा। In other faiths, people are looking for salvation because they don't know how to get salvation. मगर उद्धार पाने का एक तरीका है, But there is a way for salvation, और आसान है। and it's easy. और मैं आज आपको बता रहा हूं चंगाई पाना आसान है। And I'm telling you today, to receive your healing is easy. Hear this, मैं आज आपको एक बोझ आपके कंधे से हटा देता हूं। I want to remove a burden from your shoulders today. हीलिंग का बोझ आपके ऊपर नहीं है, यीशु के ऊपर है। The burden of healing is not on you, it's on Jesus. ओके, जैसे उद्धार का बोझ उसके ऊपर था, Just as the burden of salvation was on him. उसने लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, वो क्रूस में गया। आपने क्या किया? आपने केवल ग्रहण किया, आपने ग्रहण किया, सारा बेनिफिट जो था आपको मिल गया। He shed his blood, he was beaten, he went to the cross, you did nothing, you just received and got all the benefit. तो जैसे भैया उद्धार को ग्रहण किया, वैसे ही चंगाई को भी ग्रहण करते हैं। So just as you received salvation, exactly that is how you receive healing. अच्छा, अब एक बात सुनो, आपका दोस्त आया, क्या आप में से कोई बोलता है जैसे ही तुम आज यीशु को ग्रहण करोगे उद्धार मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग दिखने लग जाएगा, तुम्हें झुझुरी होगी, तुम्हारे सामने आग जल जाएगी? हाँ, हम कभी ऐसा नहीं करते। We don't tell anybody that when you receive Jesus you'll see heavens open and you'll feel things and you'll see angels. जब आपने यीशु को ग्रहण किया कुछ हुआ? When you received Jesus, did something happen? क्या बाहर से कोई प्रकटीकरण हुआ? Was there any external manifestation? मगर कितने लोग यहाँ 100% जानते हैं कि उनका उद्धार हुआ है? मुझे हाथ दिखाओ। But how many of you know 100% that you are saved? कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? How do you know you are saved? हाँ? या कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? How do you know you have received salvation? क्योंकि आपने विश्वास किया। You believed. तो हीलिंग में हम क्यों फिजिकल मैनिफेस्टेशन ढूंढते हैं पहले? Then why do we look for a physical proof, a physical feeling for healing? क्यों हम अपने शरीर से चाहते हैं जानना कि मैं चंगा हुआ कि नहीं? आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हुए कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे कि आप चंगे हो चुके हो। Your body will not tell you you're healed. You will tell your body you're healed. ओके, मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। अभी भी वो परमेश्वर के दास जीवित हैं, एक परमेश्वर के दास हैं, उनके और बहुत अच्छी सेवा वो करते हैं। उनके चेस्ट के बगल में एक छोटा सा एक फोड़ा टाइप का हो। There's a man of God, he had a boil on his chest. उनको लगा ऐसे ही है, खत्म हो जाएगा कुछ He टाइम में। ignored it. Said, करते 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 टेनिस बॉल जितना बड़ा एक ट्यूमर हो गया कैंसर का। It became huge like a tennis ball cancer. वो पहले इग्नोर करते रहे, He kept ignoring it at first. उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। Then he went to the doctor. डॉक्टर ने जब टेस्ट करा तो बोला ये बहुत ही रैपिडली फैलने वाला कैंसर तेरे शरीर में। Doctor said this is a very rapidly spreading cancer. और in your परसों तुझे सर्जरी करनी पड़ेगी body. And day after you'll have to come for surgery अगर तू बचना चाहता है तो। if you want to live.
वो कहने लगे जैसे ही मैंने वो सुना ऐसा था मेरे जमीन के नीचे से, मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई. He said, as soon as I heard it, I lost all sense. तो पहला उनका सवाल, वो सोचने लगे मुझे क्या करना है. So he started to think, what will I do? तो वो प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने कहा नेवर रिस्पॉन्ड टू फियर. He started to pray and the Lord said, कभी भी डर के लिए प्रतिक्रिया मत करो. सो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर, He called the doctors and मैं आपको एक गवाही सुना रहा हूँ. ओके, गवाही आप कॉपी मत करना जब तक आपको अपना कन्विक्शन ना हो, पर मैं आपको एक गवाही जो है जैसी वैसी बता रहा हूँ. I'm telling you a testimony, don't copy this. I'm telling you the testimony how it is. सो डॉक्टर को उन्होंने बोला अभी मेरी सर्जरी कैंसिल कर दे, मैं आगे देखूंगा मगर परसों तो नहीं कराने वाला, मैं अभी रेडी नहीं हूँ सर्जरी के लिए. He told the doctor, I'll get the surgery done later. You can postpone it, but I'll not get it done day after. और फिर उन्होंने सारी किताबें मंगा ली चंगाई की. And he got all the books of healing. सारी टीचिंग सुनने लग गए चंगाई की. He started to hear all the teachings on healing. और वो कह रहे हजारों बार मैं घोषणा करता, वचन पढ़ता. He said thousands of times I would declare, make declaration of the word. कहते और बुरा होता गया, But the tumor kept on getting worse. और बुरा होता गया. Kept on getting worse. और फिर वो कहते कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट. The Bible says when you pray, तो ये मान लो तुम्हें मिल गया एंड यू विल हैव इट. और तुम्हें मिल जाएगा. तो वो एक दिन परमेश्वर से बात कर रहे थे. कहते परमेश्वर मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, ये तो मुझे 100% पता है. One day he was talking to the Lord saying, Lord, I know और I'm मुझे praying. लगता है मैं बिलीव भी कर रहा हूँ, And I think I'm believing also. मगर यहाँ लिखा है कि मेरे साथ वैसा हो जाएगा, वो मेरे साथ नहीं हो रहा. But it says here, it will happen with you like that, but it's not happening to me. तो कह रहे इसका मतलब वचन सत्य है, झूठ नहीं हो सकता. He said the word of God is true, it's not a lie. यहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करो और मान लो कि तुम्हारे लिए वैसा हुआ है तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा. The word says when you pray, believe you have received it and it will happen to you. उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा. He said, इसका मतलब दो ही चीजें, या तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा जैसा परमेश्वर चाहता है, या तो मैं बिलीव नहीं कर रहा. He said, this is not happening to me. So either I'm not praying the way God wants me to pray, or I'm not believing the way I should believe. और उस टाइम पवित्र आत्मा ने उनसे बात करी और पवित्र आत्मा ने कहा तू बिलीव नहीं कर रहा. And the Holy Spirit spoke and said, you're not believing. तू अपने कामों के द्वारा कराना चाहता है परमेश्वर से कुछ, पर तू बिलीव नहीं कर रहा कि ये ऑलरेडी तेरे लिए हो चुका है. By your works, you're trying to make yourself believe, but you're not believing it has already happened for you. वो बता रहे थे मैंने सब कुछ कर लिया, सारी डाइट, फूल पत्ते खा लिए, सब कुछ, सारी किताबें ले ली, सारी ईस्टर्न डाइट, मेडिटेरियन डाइट, ज्यूइश डाइट, सारे सब चीजें करके देख ली, कुछ काम नहीं He किया. said, I did everything possible, all the books, all the diets possible, nothing was working. अब जानते हैं इतना थिन लाइन है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा विश्वास वचन से हटकर अपनी डाइट पे चला जाता है. It's such a thin line, we don't even realize when our faith shifts from the word to our diet. डाइट अच्छा है, अच्छा खाना खाओ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, Diet is good. Eat good food, I always tell you. मगर चंगाई खुदा की ओर से आती है. But healing comes from God. और फिर उस दिन जब प्रकाशन उनके अंदर आया, वो कहने लगे कि उस दिन मैं समझ गया, मैं विश्वास में मान नहीं रहा था इस बात को. And that day when he received this revelation, he said, I understand now. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब मेरा पूरा ध्यान किस पे था कि मुझे बिलीव करना है जो ऑलरेडी मेरे लिए हो चुका है. मुझे प्रगटीकरण के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे ध्यान देना है कि मेरे लिए वो पहले से हो चुका है. प्रगटीकरण अपने आप हो जाएगा. So he said, now I don't have to focus on the manifestation. I'll focus on what is already done for me. Manifestation will happen on its own. तो वचन पे मनन करने लगे. So he started to और meditate on उनके God. अंदर ये आया, उन्होंने कहा मैं चंगा हो चुका हूँ. And he got it that he's healed. कह रहे ट्यूमर उतना ही बड़ा है, The tumor was the same size. पस निकल रहा है, उनकी शर्ट गीली हो जाती रही पस से. Pus was oozing out. वो अपनी वाइफ के पास गए, He went to his wife, बोला मैं चंगा हो गया. said, I'm healed. देख रही कह रही She's looking at it. She said, no, कहाँ हुए चंगे. you're not healed. सी हम कैसे पता लगता है चंगाई हुई कि नहीं? How do we know that healing शरीर is को done? देखकर. We look at the body. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Faith is the evidence of the things not seen.
वो कहने लगे अब मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, He said, now I अब didn't need मुझे a किसी report. डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। I didn't need a doctor. वचन ने मुझे बता दिया था उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। The word had told me that I am healed by the stripes of Jesus. मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसीलिए मैं आपने आज की गवाही में भी सुना, एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा टाइम स्टैम्प करो अपनी हीलिंग को। Always timestamp your healing. क्योंकि वो मत जो कहते हैं मैं जानता हूं एक दिन खुदा मुझे चंगा करेगा, एक दिन करेगा, वो हमेशा फ्यूचर में रखते रहते हैं अपनी चंगाई को। आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, आपकी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस में है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Don't say that one day I know God will heal me. There are some people who keep pushing their healing in the future, but your healing is not in the future, it's in the past. By the stripes of Jesus you were healed. Amen. उन्होंने अपनी वाइफ को कहा अब मुझे मेरा शरीर नहीं बताएगा मैं चंगा हूं। He told his wife, now my body will not tell me that I'm healed. मैंने मान लिया। अब मैं आपको अंतर बताता हूं क्या होता है। I'll tell you this. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जा रहा था, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा बच्चा मर गया है। Bible tells when Jesus was going, a man came and said, my child is dead. यीशु ने कहा जा तेरा बच्चा ठीक है। Jesus said, go, your child is okay. अब सुनना ध्यान से, Now hear carefully. मानना पता किसे कहते हैं? You know what believing is? बाइबल बताती है वो पलट के चला गया। Bible says he turned around and went away. उसने वाद विवाद नहीं किया। He didn't argue with अरे him. कैसी बात कर रहे हो, He said, अरे "What are ऐसे you कैसे हो talking जाएगा? about? How can this happen?" जब आप मान लेते हो When you believe. फिर अब आपको ज्ञानेंद्रियों के प्रमाण की जरूरत नहीं है। When you believe, you have no need for a proof by your senses. ओके 3 दिन तक वो ट्यूमर वैसे ही था। For 3 days the tumor was still the वो कह same. रहे तीसरे दिन के बाद वो सूखना शुरू हो गया। He said after the third day, जो it इतने started to dry महीनों up. में नहीं हुआ, Which वो was- कह रहे 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा ट्यूमर सूख गया। आज पूरी रीति से वो हील्ड है क्योंकि उन्होंने लिखा जो है उसके साथ वो सहमत हो गए। And in 2 weeks the tumor entirely dried up because he agreed with what was written. आप समझ रहे कहाँ मिस आउट कर जाते हैं? मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था हमारी दिक्कत क्या है, जो लिखा हुआ है ना हम उसे नहीं मानते। I told you our problem is we don't believe in what is written. बहुत अलग रिजल्ट होंगे आखिरी में जब यहां से प्रार्थना होती है और आप उसको रिसीव करो, टाइम स्टैम्प करो। अब आपका शरीर कुछ भी बोले, आप यहां से जा रहे हो मैं चंगा हो चुका हूं, कुछ दिन बाद आपका शरीर भी उस चंगाई के अधीन आ जाएगा। It will be a very different result when a healing prayer is done from here. You receive that prayer, look at the time stamp it and go away knowing that you are healed. Your healing will manifest in some days within that. ओके कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका शरीर आपको नहीं बता सकता आप चंगे। Your body cannot tell you it's healed. जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तो जाति जातियों का पिता बनेगा, बाइबल सेज Abraham did not become weak in faith considering his own body. When God told Abraham you'll be a father of nations, अब्राहम ने अपने शरीर की दशा को देखकर कमजोर नहीं पड़ा। Put that scripture. I want to show you something. मैं आपको दिखाना अगर चाहता आप अपने शरीर को देखोगे ना आप विश्वास में कमजोर हो जाओगे। हूं। If you will consider the condition of your body, you'll be weak in faith. का शरीर आपको नहीं बता सकता Your body cannot tell you. क्योंकि शरीर पे ध्यान लगाओगे तो हाय आज यहाँ दर्द तो कई वहां होए पेट ऐसा हो रहा है, हुई मेरी नस ऐसी हो रही, हुई हाय हाय हुई हुई हुई। Because if you are focusing on your body, you'll have a pain here, a pain there. लगाओ ध्यान जरा अपने शरीर में 5 मिनट, देखो क्या बताएगा आपका शरीर। If you try to focus on your body, you'll know. शांत बैठ जाओ, फिर पेट में से हो जाएगी गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। हाँ शरीर से नहीं, Not from विश्वास the body. शारीरिक नहीं आत्मिक है। Faith is not physical, it's spiritual. तो अब्राहम क्या लिखा है यहां पे, और वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? He was 100 years old. अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल। हिंदी में ना मजा नहीं आया, दे हैव चेंज्ड द मीनिंग, दिस इज नॉट व्हाट इंग्लिश बाइबल सेज, हियर दिस, एंड नॉट बीइंग वीक इन फेथ ही डिड नॉट कंसिडर हिज ओन बॉडी। मेरे पीछे बोलो,
उसने अपने शरीर पर महत्व नहीं दिया. He did not consider his, so he did not consider what his body was saying. उसने इस बात पर ध्यान नहीं लगाया कि उसका शरीर क्या कह रहा है. हो सकता है आपका शरीर आज चिल्ला रहा है अर्थराइटिस अर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द है. शरीर, he did not consider his own body and became weak in faith. Maybe your body is crying out arthritis. उसने अपने शरीर की दशा को देखकर विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा. And the deadness of Sarah's womb. और सारा के मरे हुए गर्भ की दशा को ना देखा. पर उसने क्या किया? उसने किस, बोलो अब्राहम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया. ध्यान सुनो, जो लोग अपने शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं ना, शरीर की आवाज पे, कि शरीर क्या कह रहा है, the people who give too much attention on what their body is saying, वो विश्वास में नहीं चल सकते. they cannot walk in faith. फिर से बोलता हूं इस बात को. शरीर, फिर मेरे पीछे बोला, अब्राहम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया. यानी एक बार मान लिया कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो तो खड़े हो जाओ उस वचन पर. अब आपका शरीर आपको नहीं बताएगा, आप जो विश्वास करते हो वो आप अपने शरीर को बताओगे. So once you have believed that you are healed by the stripes of Jesus, stand steadfastly on the word of God. Now your body will not tell you, but you will tell your body that you are healed. Okay? उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया तो क्या किया उसने? What did he do? उसने कहीं और ध्यान लगाया. He put his focus somewhere else. आगे नेक्स्ट वर्स. ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया. अब यहां पर रुक जाओ एक मिनट. He did not waver at the promise of God. होता क्या है, आपका शरीर ने बोला तू चंगा नहीं हुआ, सबसे पहली बात क्या आता है? संदेह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर. Your body tells you you're not healed. The first thing you do is you doubt on his promise. क्या है उसकी प्रतिज्ञा? What is his promise? उसके कोड़े खाने से, By his stripes, हाँ, तुम चंगे you होगे were एक दिन, हो जाओगे एक दिन. हाँ, पक्की बात, मानते हो इस बात को? Do you believe this? अभी चिल्ला रहे हैं, बाद में थोड़ी मीटिंग में. प्रार्थना कराने में बुराई नहीं है, मगर जब हो जाए टाइम स्टैम्प कर लो, मान लो, उस घड़ी से भागने लग जाओ जानते हुए कि मैं चंगा हो चुका हूं. इस दिन, इस टाइम पे गिव सब्सटेंस टू योर फेथ. अपने विश्वास को एक ठोस सबूत दो. जब प्रार्थना हो तो उसको रिसीव करो. ओके, सो अब्राहम ने क्या किया? अपने शरीर की ओर नहीं देखा Abraham did not look at his own और body. परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया. And he did not doubt on God's promise. यही शैतान करता है, यही उसका काम है. This is- वो संदेह डाल देता है आपके अंदर कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है ना, ये तेरे साथ नहीं होगा. This is what the devil does. He puts a doubt in your heart that what God has promised will not happen. आप गवाही सुनोगे, मतलब गवाही नहीं, न्यूज सुनोगे कि कोई व्यक्ति जिसको वही बीमारी थी जो आपको थी वो मर गया. अब शैतान वो लेकर आएगा इंफॉर्मेशन, देख वो भी तो बिलीवर था, वो भी तो क्रिश्चियन था, वो क्यों मर गया? फिर हम क्या करते हैं? सुनी सुनाई बात को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं. You will hear a news that somebody else who had the same sickness as you were struggling with died in that sickness and was a believer. And चलो then we, फॉर एग्जाम्पल मान भी लिया. अरे तो उदाहरण उसी का क्यों ले रहे हो जो कैंसर में मर गया? अरे करोड़ों हैं जो कैंसर से चंगे हो गए, उनका उदाहरण लो ना. even if someone died of sickness, why are you taking their example? So many people are healed of cancer. Take their example. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी. But was strengthened in faith, giving glory to God. ये ऐसा इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में इसको लिखना चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो गया क्योंकि परमेश्वर की महिमा करी. How do you become strong in faith? When you give glory to God. When did
अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? जब इसहाक पैदा हो गया या उससे पहले? When did Abraham give glory to God? Before Isaac was born or after him? सो जब शरीर में सारे लक्षण हैं, So when तब उसकी महिमा करो कि खुदा तेरा वादा सच्चा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं तेरे अविनाशी वचन पे अड़िग खड़ा हूं। मेरा शरीर मुझे नहीं बताता, तेरा वचन मुझे बताता है कि तेरे कोड़े खाने से खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं। So give him glory even when there are symptoms in your body and tell him, Lord, by your stripes I have been healed. हालेलुया, आमेन। चलो अब एक चीज सेटल हो गई, क्या खुदावंद आपकी चंगाई रोक रहा है? Is God stopping your healing? उसको दे दिया आपको, He already gave it to you 2000 साल पहले। 2000 years ago. तो अब कौन आपकी चंगाई रोक रहा है? So who is stopping your healing? कौन रोक रहा है? शैतान। सोचो एक लड़की है, उसके पिता ने उसको एक घर दिया, Imagine a father gave a house to his daughter, और अब उसका पति और वो लड़की वहां रह रहे हैं घर में, and now she and her husband are living in the house. और एक व्यक्ति आया जिसने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। And a man came and is trying to illegally take possession of the house. क्या वो लड़की अपने पापा को फोन करके बोलेगी, पापा फ्लैट क्यों नहीं देते मुझे? Should that girl call her dad and say, Papa, why didn't you give me the flat? हो गया, क्या हो गया इसको? He will say, what's wrong with you? दे तो दिया 10 साल पहले, तू और तेरा पति रह तो रहे वहां पे। I gave it to you 10 years ago, you and your husband are living there. तो वो कहेगी मेरे घर के अंदर एक घुसा है बंदा जो कह रहा है ये उसका घर है। She'll say, there's a man in my house saying this is क्या his कहेगा house. पिता? तो निकाल उस बंदे को घर से बाहर, क्योंकि तेरा घर है वो। What will the father say? Get him out of your house because it's your house. ये शरीर तुम्हारा घर है। जब बीमारी घुसती है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, वो कहता है मेरे वचन का इस्तेमाल कर और निकाल इस बीमारी को अपने शरीर से This बाहर। body is your house. When sickness tries to get in, symptoms try to get in, God has given you authority to get them out. Is that clear? That from God's side you don't have to convince him? साफ है कि परमेश्वर की ओर से उसको मनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब यीशु मसीह एक बीमार को देखता था, When Jesus saw anybody sick, क्या पूरी बाइबल में, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ पढ़ो और मिले तो मुझे भी बताना, I'm giving you a challenge. Go read in the entire Bible. कि if you पूरी find. बाइबल में In the entire यीशु Bible, मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर Jesus कहा, saw हे परमेश्वर पिता, तू इस बीमार व्यक्ति को चंगा कर। that Jesus saw a sick person and that said, "Oh Lord God, would you heal the sick person?" एक भी बार पतरस की सास को बुखार था, Peter's mother-in-law had यीशु मसीह ने, बाइबल लिखता है, ही रिब्यूक्ड फीवर, बुखार को डांटा। आमेन। यानी बुखार किसकी ओर से था? अरे आजकल फ्लू चल रहा है, फ्लू। अरे फ्लू तो चल रहा है मगर उस फ्लू के पीछे शैतान है, डांटो उसे। यीशु ने बुखार को डांटा। Oh, the flu is going around. No, there's the devil behind the flu. यीशु ने कहा, हाँ हाँ सबको हो रहा है आजकल, हाँ हाँ नासरत में फैला हुआ है फ्लू, हाँ हाँ सबको हो रहा है, ठीक है ठीक है। पतरस तेरी सास को भी हो गया, सबको हो रहा है फ्लू। Jesus didn't say it's flu around Nazareth nowadays, so your mother-in-law is also infected. We have a habit of accommodating sickness with us. हमें आदत है बीमारी को अपने साथ रहने की जगह देने की, क्योंकि सबको हो रहा है everybody is getting it, तो भाई हमको भी हो गया। so we'll also get it. मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। But this is not what Jesus said. यीशु मसीह ने कहा, अरे पतरस, जेरूसलम में फ्लू फैला हुआ है आज। He didn't say there's flu in Jerusalem nowadays. Jesus rebuked the fever. यीशु ने बुखार को डांटा। क्या किया यीशु ने? यानी बुखार के कान होते हैं। अगर बुखार के कान है तो कैंसर के कान है, अगर कैंसर के कान है तो एड्स के कान है, आर्थराइटिस के कान है, हार्ट डिसऑर्डर के कान है। So fever has ears, cancer has ears, arthritis has ears, every sickness has ears. खुद सोचो, अगर कोई बुखार से बात करेगा तो लोग बोले पागल हो गया। If someone will speak to fever, people will say, has he lost his mind? यीशु ने बुखार को डांटा, But Jesus rebuked the fever. यानी बुखार सुन रहा था। Fever was hearing him. यानी बुखार के पीछे एक जीवित चीज थी। That means behind that fever there was something living. There was a spirit behind that fever. एक आत्मा था उस बुखार के पीछे। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए मगर सबसे पहले उन्हें बुखार आया? Do you know many people they died but before that they had fever? Put John 10:10.
यूहन्ना 10:10. शैतान का एक ही योजना है, Devil has one scheme, 3-fold जो देता है वो लोगों को प्रसाद. the threefold scheme that he has. ओके क्या है 3-fold? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ. अभी मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं. And God is speaking to me. हमें अलर्ट हो जाना है We have to be alert कि शैतान केवल बुखार तक नहीं रुकेगा आपके बच्चों तक. because the devil will not stay till fever or till your children. हम कैसे लेते हैं? अरे बुखार ही तो है, We say it's just fever. करते हैं ना हम लोग, और ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में. It'll be okay in 2-3 यीशु days. मसीह ने ये नहीं कहा पतरस, अरे पतरस बुखार ही तो है. Jesus did not say to Peter, it's just fever. यीशु ने डांटा उसको He rebuked it. और उसने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जैसा मैं जैसे मैं काम करता हूं वैसे वो भी करेंगे. And he said, those who believe will have these signs, they will do the works that I'm doing. Jesus spoke to fever. Jesus spoke to fever. उसने बुखार से बात किया. You can speak to fever. आप बुखार से बात. You can speak to allergies. आप एलर्जी से बात. You can speak to arthritis. आप गठिया के रोग से You बात. can speak to AIDS. AIDS से बात. You can speak to cancers. Cancer से You बात. can speak to tumors. ट्यूमर से बात कर सकते You हो. can speak to any genetic disorder. कोई भी जेनेटिक बीमारी. Arthritis, tuberculosis, fever, COVID. का मतलब ये नहीं है, या परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो जाओ. To be anointed. Hallelujah. To be anointed or to grow in the Lord doesn't mean you'll become serious. No, the Bible says in His presence is the fullness of joy. The more you know Him, the more you will be filled with joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. जितना आप उसको जानोगे उतना आनंद से भर जाओगे. Amen. Hallelujah. So, therefore, submit to God. बोलो submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ. कई मसीह केवल इस पे फोकस करते हैं, सबमिट टू गॉड. प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो. Some believers only focus on this. Pray, fast, pray. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. Pray, pray. उसको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी He है, doesn't know what to pray. तो गिड़गिड़ा रहा है बंदा. So he's begging. मगर क्या केवल ये बोला सबमिट टू गॉड? But does the word say only submit to God? इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा. There is something else you have to do. Resist the devil. शैतान का सामना करो. शैतान का सामना ये प्रभु ने नहीं कहा मैं करूंगा तेरे लिए. God did not say I will do it for you. We have to resist the devil. हमें शैतान का सामना करने को बोला. मगर एक बहुत बढ़िया चीज है, जब आप शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा? But there is something wonderful when you will resist the devil. He will flee from you. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा. अगर शैतान नहीं भाग रहा, कई मसीह हैं, हो पास्टर जी शैतान 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 शैतान. अगर इतना शैतान हो चुका जीवन में, इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो. Some believers keep talking about the devil, devil, devil all the time. It means you're not resisting him. क्योंकि अगर शैतान का सामना करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है, क्या होगा? Because if you will resist him, the Bible says he will flee. पर आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी. Oh, but you don't know it was a very big spirit, very big demonic spirit. अरे तो तुझे ये नहीं पता, इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया, इतना बड़ा अधिकार And you है. have no idea how big the authority is that Jesus has given to you. I'm growing. क्योंकि कुत्तों के आसपास रह रहा है, Because it played around. तो अपने आप को क्या सोच रहा है, मैं क्या हूं? What does it? वो बॉटल से दूध पी रहा है. Was drinking milk from the bottle. उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो गया After it grew too big, कि वो अगर कूदता था तो वो
गिरा देता रहा। बच्चों के एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया जब उसके ऊपर कूदा, तो उन्होंने कहा अभी घर पे नहीं रख सकते इसे। That when it jumped to love, it hurt people, and a child got fractured, so they said we cannot keep it in the house तो anymore. उन्होंने कहा कि इसको अगर हम जंगल में भेज देंगे तो ये तो मर जाएगा एक दिन में, क्योंकि इसको तो शिकार करना आता नहीं है। They said if we send him in the jungle, ने क्यों अलाउ करी ये चोरी? now this police officer is telling the government, why did you allow this theft? क्या वो सही है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा What will the government say? कि आपने उस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो आपको दी गई थी? Why did you not use the gun that was given to you? कई मसीह लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तो बोलेंगे आपने क्यों अलाउ किया उस बीमारी को मेरे जीवन में? और प्रभु कहेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Many believers, when they will stand before the Lord in heaven, they will say, why did you allow this sickness in my life? Then the Lord will say, why did you not use the authority I had given you? अब मैं आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, I'll say a very important मगर इस thing. बात को ध्यान से सुनना। Hear carefully. अगर आप पैसिव रहते और कुछ नहीं करते, If you are passive and do nothing, okay, hear this. If you do not actively resist the devil, अगर आप सक्रिय होकर शैतान का सामना नहीं करते, then you stand as guilty before God. तो परमेश्वर के सामने आप दोषी ठहरते हो. मैं बताता हूं कैसे। I'll tell you how. एक आदमी है, वो एक बच्चा अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठा है, A man is sitting in a park with his child. बगल में बैठा है, एक वैन रुकी, A van उसमें से stops. कुछ लोग आए Some people और उसके came. बच्चे को अपहरण करके ले गए उसके सामने। And kidnapped his child in front of him. वो चुपचाप बैठा हुआ, He's just sitting कुछ quietly. नहीं किया, Did nothing. और उसके बाद उसने FIR कराई, And then he put a FIR. तो केस कोर्ट में गया। The case. जब जज ने रिकॉर्डिंग देखी When the judge saw the तो report, रिकॉर्डिंग में पता चला he found out कि इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। that this man did nothing to save his child. क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, Because he कोर्ट did ऑफ nothing. लॉ विल सी हिम एज द पार्ट ऑफ द किडनैपिंग। Because he did nothing, even though having the power to do it, the court of law, वो उसको दोषी देखेगा. जज बोलेगा तेरा बेटा ले गए तेरे सामने से, तूने कैसे लड़ाई नहीं करी उसे बचा, तू चुपचाप क्यों बैठा था? The judge will say, they took your child in front of your eyes. How are you sitting quietly and did nothing about it? अगर आपके बच्चे बीमार हैं आज, If your child is अगर sick आपकी today, वाइफ बीमार है, अगर your wife is आपके sick. कोई परिवार वाला बीमार है, चुपचाप मत बैठो, उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो यीशु ने आपको दिया है। if any family member is sick, don't be quiet. Use the authority Jesus has given you. आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास पावर भी है। You have authority and you have the power. ओके, वचन को पहले बिलीव करो पूरी हार्ट से कि परमेश्वर की ओर से आप चंगे हो। दूसरा, अब शैतान का विरोध करना शुरू करो। First, believe that from God's side you're completely healed. Now, second, start resisting the devil. आप अगर आप कभी उन लोगों से मिलो जो लैंड या फिर जो घर एनक्रोच करते हैं ना इलीगली, If जो you कब्जा meet- करते हैं, If you meet those people who are land encroachers or they वो encroach, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। they are criminal-minded people. वो बहुत ही उनको एक बारी में ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। They cannot be removed from the house in one go. ओके, जो कब्जा करते हैं Those who take possession of a house, आप उनके पास नहीं जा सकते। श्रीमान कृपया करके हमारी खोली को खाली कर दीजिए, if you go to them and say, please vacate our house, तो कहे, चल भाग जाए यहाँ से। they'll say, run away. आपको एक बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए। You'll need to apply a great force to remove them. ऐसे ही आपके शरीर में जो बीमारी आ गई This is और how- सालों से रह रही है, If a वो sickness came एक into you- बारी रिक्वेस्ट करके नहीं जाएगी, कई बारी यू विल हैव टू बिकम persistent and use the force of God's word to persistently hit it again and again and again. If a sickness came and dwelt in your body and has been there for some time, you'll have to use the word of God. आपको बार बार अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके खिलाफ. कई बारी क्या होता है, लोग 3-4 बार बोलते हैं, बोलते कुछ तो हो नहीं रहा। People say 3-4 times and say nothing happened. अरे ये ऐसा है, आप दीवार में हथौड़ा मारना शुरू करो। It's like you start. बड़ी hammering मोटी a wall. दीवार है। It's a thick wall. मारा आपने हथौड़ा, You started hammering. दूसरी बार, Second time. तीसरी बार, Third. 10 बार हो गए, कुछ नहीं लग रहा है। 10 times nothing is visible. फिर 11वीं बार मारा, हल्का सा क्रैक आ गया, Then 11th time. मगर small मारते crack. रहो, But you keep मारते doing it. रहो। Keep जितना आप doing it. हथौड़ा मार रहे हो वो दीवार कमजोर हो रही है, As much और as you एक बार hammer. पूरी की पूरी दीवार नीचे आ जाएगी। As उस much as you बीमारी hammer. को बोलते रहो, यीशु के नाम में कैंसर उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और परमेश्वर
परमेश्वर के वचन का वो हथौड़ा उस पर पड़ता जा रहा है और एक दिन पूरी की पूरी बीमारी की वो दीवार गिर कर तहस नहस हो जाएगी। As you're hammering the wall, it's getting weaker and weaker. As you're commanding that cancer to leave your body, it's gonna get completely weakened and one day it will be uprooted from your life. अगर आपको बीमारी को हराना है, एक बेचारेपन की विक्टिम माइंडसेट से आपको हटकर एक वॉरियर माइंडसेट, एक योद्धा की मानसिकता लेनी पड़ेगी। If you have to defeat sickness from your life, you'll have to take up a warrior mindset and leave that victim mindset. ओके, जो वो लोग हैं आज जो बिस्तर पे हैं, The people who are on a bed, sick जो bed, अपने लिए नहीं लड़ सकते। who cannot fight for themselves. आप जानते हैं फौज में क्या होता है, अगर एक सैनिक को गोली लग गई, You know, if वो नहीं लड़ सकता, In the तो army- उसके लिए दूसरा फौजी लड़ता है। in the army, if a soldier is wounded, has a gun wound, the next soldier to him will fight in his stead. हाँ, सही बात है। मगर अगर फौजी बिल्कुल सही है और गन बगल में रखे हुए, कह रहा भाई तू लड़ ले मेरे, ऐसा फौजी बेकार है फौज में। But if a soldier is all right and puts down his gun and tells his neighbor, "You fight, I don't want to do it." अगर सही हो, बिल्कुल शरीर सही है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। If you are well, then learn to fight your battle on your मैंने own. कहा अगर शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। I said, if your body is well, learn to fight your own battle. परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ है इतने सालों से आपको। Take the sword of God's word and destroy those bondages that have bound you for years. आमेन। हर संडे आप यहाँ पे देख रहे हो 41 इयर्स का डिमोनिक पोजीशन, 41 इयर्स। 41 साल से जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जाके सब जगह जाके जब सब जगह हार गए, when they give up everywhere. लोग कहते हैं हम FOLJ आके चंगे हुए। FOLJ आके नहीं चंगे हुए आप, People say we came to FOLJ and got healed. You didn't get healed after you came to FOLJ. नहीं, वरना तो सब चंगे हो जाते हैं FOLJ आके। यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है इन दीवारों के बीच में। Otherwise, everybody would have gotten healed. There's no miraculous power behind. FOLJ आके उन्होंने वचन सुना, वचन को अप्लाई किया, तब वे चंगे हुए। When they came to FOLJ, they heard the word, they applied the word. That's when they got healed. चंगाई वचन में है, इस बिल्डिंग में नहीं है। The healing is in the word. It's not in this building. ओके, इसीलिए वही लोग चंगे होते हैं जो केवल सुनने वाले नहीं पर वचन को मानने वाले हैं। This is why only those get healed who don't just hear the word, but they also do the word. ओके, अपने पड़ोसी को बोलो लड़ाई का समय है, Tell your अपने neighbor, हथियारों को बांध लो, it's time for battle. Take up your अपनी arms. तलवार को चमका लो। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था परमेश्वर का वचन बीज के समान है, मगर कईयों के खेत में बहुत सारी झाड़ियां उगी हैं, इसीलिए वही वचन जो बीज है वही वचन तलवार बन जाता है आपके हाथों में। काटो उन झाड़ियों को एक एक करके, काटो उन कैंसरों को एक एक करके, काटो आर्थराइटिस को, काटो एलर्जी को, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, परमेश्वर के वचन की दोधारी तलवार उठाओ और काटो उन सारे बंधनों को। I told you last week the word of God is a seed, but the same word becomes a sword in your hand. Take up that sword and cut down every weed, everything that is against you from your life. हालेलुया। हमारी जो चंगाई की, कई लोग कहते हैं, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, आई एम राइटिंग अनदर बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूं और उस बुक में, उस बुक का नाम है आई शैल लिव एंड नॉट डाई। The name of the book is मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। और उसके अंदर वो सारी घोषणाएं हैं जो परमेश्वर के वचन से। And it is all the declaration from the word of God. आपको इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वचन बोलो। आपका काम है वचन बोला। आप मूसा देखो, परमेश्वर ने मूसा को कहा, God told Moses कि अपना जो तेरे को मैंने जो रॉड दिया है, जो छड़ी है, the rod that I have given you, उसको समुद्र की तरफ बढ़ा। extend it towards the sea. मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, Moses extended it, समुद्र दो भाग हो गया। the sea parted. क्या मूसा ने दो भाग किया? Did Moses part the sea? किसने दो भाग किया? What parted the sea? मगर क्या होता अगर मूसा अपनी छड़ी को ऐसे, क्या होता? मूसा ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया।
Moses did his work and God did his work. छड़ी समुद्र की तरफ बढ़ाना मूसा का कार्य था, समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का कार्य था। वचन बोलना आपका काम है, वचन अपने आप आपके जीवन में प्रकटीकरण लाएगा। जय का Extending the rod was Moses' job. Parting the Red Sea was God's job. When you will speak the word will do its own job. Amen. वचन अपना काम करेगा। The word will do its job. इसीलिए आप जानते हैं मुझे क्यों इतना पसंद आता है कि मेजॉरिटी हीलिंग मेरे हाथ रखने से नहीं हुई। This is why I like it when majority healings are not by my laying of hands. क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% हीलिंग वचन से हो। Because I want 100% healing from the word. मैं भी खुश, आप भी खुश। I'll be happy, you'll be happy. मगर जो विश्वास में कमजोर है हम उनके लिए काम करेंगे। But those who are weak in faith will work. कई लोग नए हैं, उनका इतना विश्वास नहीं है। Many who are new, they don't have the faith for it. मगर ये मेरी इच्छा है कि अगर आप इस घर में हो तो वचन पर जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। वो बीज बोने वाले बन जाओ। मैंने आपको क्या बोला था? लोग आपके जीवन के फल को देखेंगे और लोग आपको बोलेंगे। It's my desire that you keep growing in the word, take root in the word, and people will tell you you're growing. You will not have to tell them. Okay. कोई मुझे मिला, वो कह रहा था जब हमने आपको देखा था 6 साल पहले, आप छोटे से कमरे में थे और अब हमने देख लिया कि जो आप बोल रहे थे वो सच हुआ है। मैंने कहा जो मैंने बोला वो सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस अविनाशी वचन पे खड़ा था। वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर वचन पकड़ लिया तो 100% काम करेगा आपके जीवन में। I met someone who said when you were in a small room and now we know what you were saying is true. I said I was not saying something, I was telling the word. The word is true. The word will never come back empty. Okay. So योद्धा बनने का समय है। It's time to be warriors. विक्टिमहुड छोड़ दो। Leave victimhood. विक्टिम लोग कभी जय नहीं पा सकते। Victims never can walk in अरे victory. पर आपको नहीं पता हमारे साथ सबने क्या किया। You don't know what people have done to us. कब तक गाओगे वो गाना? Till when will you sing that song? कब तक बोलोगे जो आपके साथ 40 साल पहले बुरा हुआ था? Till when will you talk about something that happened 40 छोड़ो years कल ago? की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। हालेलुया। नई कहानी लिखनी है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। If you have to write a new story, you will have to leave what is behind. The old stories, you will have to leave them. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ कई नई कहानियां इस जगह से लिखी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। I'm telling you, many mighty stories will be written from this place. Many new stories will be written from this place in Jesus' name. अभी हम लोग एक चीज करेंगे। We'll do one thing. Okay? पूरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल करना है। आप सोचो आप केक बनाने के लिए जाओ, आप कुकरी क्लास गए जहां आपको केक बनाना सिखा रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली नहीं हुआ कभी। Imagine you went to learn. तो थ्योरी में तो आपको 450 तरह के केक बनाने आते हैं, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। In theory, you know how to make 450 kind of cakes, but in reality, you don't know one. इसीलिए जो वचन हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं, The word we वो teach you. वचन आपको घर जाके अप्लाई करना है। जितनों ने करे हैं उनको 100% रिजल्ट मिला है। You have to apply that word at home. All those who have applied it, they have seen 100% result. आपको किसी धाम जाने की जरूरत नहीं। You don't have to go to a holy place. यही आपका धाम है, ये धाम है। This is your holy place. बोलो मेरी बाइबल मेरा धाम है। यहां चले गए तो बेस्ट जगह चले गए। Your Bible is your holy place. If you go to your Bible, that's the best place you can go to. So योद्धाओं खड़े हो जाओ। Warriors, rise up. जो योद्धा नहीं है बैठे रहें। Those who are not warriors, keep sitting. सब योद्धा हैं। क्या बात है, All क्या warriors. बात है। हालेलुया, आमेन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? आपको, मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है। I don't know what your mountain is. मुझे पता है मेरे पहाड़ क्या है। I know what my mountains are. मगर आपको पता है आपके पहाड़ क्या हैं। But you know what your mountains are.
Jesus said, "Whosoever shall say to this mountain," यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से बोले, not whom I will choose. नॉट ये नहीं कि जिसको मैं चुनता हूं, He said, "Whosoever." उसने कहा जो कोई भी बोले. यानी आज जो कोई भी, So today, अगर आप अपने पहाड़ों से आज बात करने लग जाओ, if you will speak to your mountain today, चाहे वो दुष्ट आत्मा का सताव हो, whether it's a उस demonic बहन possession, ने जिसको तंबाकू खाने की आदत थी, उसने अपने एडिक्शन से बात करी. sister who had the addiction of chewing tobacco, she spoke to her addiction. आप जानते हो आप अपने कर्जों से बात कर सकते हो. You know, you can talk to your debts. आज आपको एक सीक्रेट सिखाता हूँ. I'll teach you a secret. बैंक से जो कर्जे हैं उनका प्रिंट आउट निकालो, अपने टेबल के आगे ऐसे रखो Your bank debts, take a printout, put it on your table, और उनसे बात करो. and speak to them. अगर यीशु बुखार से बात कर सकता है, If Jesus could speak पेड़ to से fever, बात कर सकता है, speak to a tree, लहरों से बात कर सकता speak to है, waves, तूफान से बात कर सकता speak to है, the storm, विश्वास के लोग people of पागल दिखाई faith, देते हैं. people of faith look crazy. आप भी बीमारी से बात कर सकते हो, You can speak कर्जों to से sickness. बात कर सकते हो, You can speak एडिक्शन to से death, बात कर सकते to हो. addictions. तैयार है? Are you ready? तो अब अगले 5 मिनट For the next 5 minutes, पूरे अंतस्करण से आप अपने पहाड़ से बात करोगे. with all your being, speak to those mountains. कोई यहाँ पे वर्शिप नहीं होगा. There will be no गाना, worship. कई लोग जब मैं बोलता हूँ पहाड़ से बातें वो गाने लग जाते हैं. गाना गाने का समय नहीं है, पहाड़ उखाड़ने का समय है. It's not the time to sing songs, it's the time to uproot mountains. ओके, अपनी परिस्थिति से बोलना शुरू करो, Start to speak to your अपने condition. शरीर से बोलना शुरू करो, Start to speak to your उस body. दुष्ट आत्मा से बोलना शुरू करो जिसने आपके बच्चे को इस समय बांधा हुआ है. Speak to that demonic spirit that is bound your पवित्र child. आत्मा आपको राइट वर्ड देगा, The Holy Spirit will give you the right words. मगर कैसे बोलना है? How do you have to speak? पहाड़ कैसे उखाड़ोगे आप? How will you? मैंने आपको क्या uproot बोला? mountains? अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कब्जा किया है, आपको धक्का देकर निकालना पड़ेगा उसे. I told you if somebody's taken possession of your house, you'll have to push them out of your house. इस समय ये समझ लो आपके बगल में कोई नहीं है. Just think there's nobody next to you now. आपके बगल में कोई भी आया हो, इस समय आप और आपका पहाड़ है. There is nobody next to you. It's only you and your mountain. ओके, रेडी हो आप? Are you ready? हाँ, मैं 1 2 3 कहूंगा, अपनी पूरी सामर्थ्य से अपने पहाड़ से बोलना शुरू करो. With all your might, start speaking to your mountains when I say 1 2 3. अगर बीमारी है तो उसका नाम लेकर बोलो, उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़. If it's a sickness, call it by name and command it to be uprooted, go into the sea. जो भी आपका पहाड़ है, नाम लेकर बोलो. Whatever your mountain is, call it by its रेडी name. हो आप लोग? Are you ready? 1 2 3, come on, open your mouth. बोलो उन पहाड़ों का नाम लेकर, उखाड़ो उन्हें अपने शरीर से, उखाड़ो उन्हें अपने शरीर से. Come on, खोलो इस मुंह को, वो दो धारी तलवार उसके वचन की निकलने पाए बाहर. ऊंची आवाजों में, With a loud, ऊंची आवाजों में. with a loud voice. Come on! Hallelujah! 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 Come on, speak the word. वचन की घोषणा करो, घोषणा करो.
this sword and cut down those bondages in Jesus' name. एक नया अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, A new anointing is coming पहाड़ों upon you. को उखाड़ने का, The one that will पहाड़ों uproot को mountains. उखाड़ने का, The one that will uproot पहाड़ों को mountains. उखाड़ने The का। one that will uproot mountains. कब्जा करने का मसा इस समय परमेश्वर दे रहा है। The anointing to possess, God is pouring out. कब्जा करने का मसा इस समय ले लो। The anointing to possess, take it now. उठ और कब्जा कर, जो मैंने दिया वो तेरा है। उठ और कब्जा कर, जो मैंने दिया वो तेरा है। उठ और कब्जा कर, जो मैंने दिया वो तेरा है। उठ और कब्जा कर। Come on church, possess what belongs to you. कब्जा करो जो आपका है, विश्वास से ले लो उसे। जो मैंने दिया वो तेरा है, और कब्जा कर। जो मैंने दिया वो तेरा Hallelujah. Sakatana.